ग्रो में म्यूचुअल फंड्स में एक नया ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल रहा होगा, प्राइम नाम का। अब ये क्या है, ये प्राइम प्लान कौन से लोगों को यूज करना चाहिए, कितना चार्जेस इसमें आपसे लिया जाता है, सब कुछ आज हम इस प्लान के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और इसको एक्टिवेट कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और उसके क्या फायदे हैं क्या नुकसान है सब हम जानेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपको इस प्राइम प्लान को एक्टिवेट करना है तो आपको ये म्यूचुअल फंड का जो ऑप्शन है उसमें आना है, और इधर आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो अपग्रेड टू प्राइम नाम का एक ऑप्शन मिल जाएगा। या तो अगर आपके ऊपर ही कहीं आ रहा होगा तो वहां पर भी आप क्लिक कर सकते हो, जहां पर भी आपको बटन दिख रहा है एक बार उस पर क्लिक कर दीजिए। अब क्लिक करने के बाद पहले हम ये समझते हैं कि ये प्राइम प्लान एक्चुअली क्या है, और ये सिर्फ और सिर्फ आपको म्यूचुअल फंड्स में ही दिया जाता है, स्टॉक्स में आपको ये प्लान नहीं मिलता है। तो सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड्स के लिए ये वैलिड है। और इसमें क्या कुछ चीज़ें हैं वो हम पहले समझ लेते हैं और फिर हम देखेंगे कि एक्टिवेट कैसे करना है। अभी सबसे पहले इधर क्या लिखा हुआ है, एक्सपर्ट रिकमेंडेशन टेलर टू योर नीड्स। इसका मतलब ये है कि ये जो भी फंड रेकमेंड करेगा वो सारे के सारे एक्सपर्ट के द्वारा चूज किए गए हुए हैं, फिल्टर किए गए हुए हैं। और ये जितने भी प्राइम इन्वेस्टमेंट्स होगी वो इधर लिखा हुआ है बहुत ही छोटे अक्षरों में कि ये सारे रेगुलर फंड्स होंगे। अब इसका मतलब क्या है, अब दोस्तों म्यूचुअल फंड में दो तरीके के डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट फंड्स, एक होता है रेगुलर फंड्स। दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर आप नॉर्मली ग्रो के एप्लीकेशन के द्वारा पहले से एसआईपी करते आ रहे हो तो वो सारे डायरेक्ट फंड्स हुआ करते थे। इसका मतलब क्या है कि ग्रो उसमें कोई भी अलग से कमीशन नहीं लेता था। तो ये होते हैं डायरेक्ट फंड जिसमें कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर या कोई भी ब्रोकर आपका बीच में कमीशन नहीं लेता है। बट ये जो रेगुलर फंड्स होते हैं, ये रेगुलर फंड्स में अगर आप ये म्यूचुअल फंड्स प्राइम का प्लान एक्टिवेट करते हो तो ग्रो ये सारे के सारे रेगुलर फंड्स कंसीडर करेगा और इसमें ग्रो को एक कमीशन मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि आपका जो एक्सपेंस रेशो होता है वो बढ़ जाएगा, वो हम आगे एग्जाम्पल में देखेंगे भी। बट फिलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए कि ये जो रेगुलर फंड्स है इसका मतलब ये होता है कि ग्रो को इसमें कमीशन मिलने वाला है अगर आप ये प्राइम प्लान एक्टिवेट करते हो तो। अब ग्रो को कमीशन मिल रहा है तो ग्रो इसके बदले में क्या कर रहा है आपके लिए, तो ग्रो इसके बदले में आपको कुछ ऐसे चुनिंदा म्यूचुअल फंड स्कीम्स निकाल के देगा जो रिसर्च किए हुए हैं, जो एक्सपर्ट्स ने पिक किए हुए हैं। तो अगर आप चाहते हो तो ये प्लान जो है वो एक्टिवेट करवा सकते हो। इसका बस इतना ही है कि रेगुलर फंड्स जो है वो करने पड़ेंगे, बाकी का अलग से कोई भी आपको चार्ज नहीं देना पड़ता है। और ये जो भी सारा फंड कौन सा चूज करना है, आपके फंड्स को रिव्यू करेंगे और रीबैलेंसिंग भी अगर आपको करनी है तो सारा आपको बता दिया जाएगा इस पर्टिकुलर प्लान के अंदर। तो एक बार अगर आपने ये प्राइम प्लान एक्टिवेट कर दिया तो आप इसको कैंसिल भी कर सकते हो। अगर आपको पसंद नहीं आता है तो आप इसको कैंसिल जरूर कर सकते हो और वापस अपने जो डायरेक्ट प्लान है या जिसको इसमें क्लासिक प्लान बोला गया है वो आप एक्टिवेट कर सकते हो। वो कैसे करना है लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, वो वाला वीडियो ऑलरेडी चैनल पर बना हुआ है, आप देख लेना। बट अगर आप ऑन कर रहे हो तो ध्यान रखना कि 6 महीने में सिर्फ 2 ही बार कर सकते हो, तो बेफालतू का आप इसको मत करना। अब हम चलते हैं और इसको देखते हैं कि कैसे एक्टिवेट करना है। अपग्रेड टू प्राइम में जाना है। प्राइम में जाने के बाद आपको ये पूछेगा कि आपको कौन सी स्ट्रेटेजी चाहिए। तो वेरी हाई रिस्क रिटर्न वाली चाहिए, हाई रिस्क हाई रिटर्न्स वाली चाहिए, मॉडरेट रिस्क मॉडरेट रिटर्न्स वाली चाहिए, लो रिस्क लो रिटर्न्स वाली चाहिए, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म, आपका होराइजन कितना है ये लिखा हुआ है। तो आपको आपके हिसाब से चूज करना है। मैं हाई रिस्क हाई रिटर्न्स वाला कर रहा हूँ, फिर मैं मीडियम टर्म 2 से 5 सालों के लिए इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, फिर आपकी एज कितनी है और आपकी एनुअल इनकम कितनी है ये आपको इधर अपने हिसाब से पूरा जो है वो लगा देना है और कंफर्म कर देना है। जैसे ही करोगे आपको ऐसा मैसेज दिखाई देगा, वेलकम टू प्राइम, और आपको डन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे अब आपको देखने के लिए मिलेंगे बेस्ट पिक्स बाय प्राइम। इसमें आपको इन्होंने जो शॉर्टलिस्ट की हुई है म्यूचुअल फंड्स है आपके हिसाब से, मतलब आप एज और इनकम जो भी डालोगे और जो भी रिटर्न्स वगैरह सेलेक्ट करोगे उस हिसाब से आपको एक कुछ स्कीम्स बताएगा। इसमें से आप अपने हिसाब से फिर चूज कर सकते हो। बट इसमें जो एक्सपेंस रेशो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर मैं इसमें आपको आकर एक्सपेंस रेशो में बताऊँ तो इसमें 2.18% का एक्सपेंस रेशो है, क्योंकि ये रेगुलर प्लान के द्वारा है। अगर मैं सेम चीज़ क्वांट फ्लेक्सी कैप का आपको इंटरनेट पे इसका डायरेक्ट प्लान का बताऊं तो इस पर्टिकुलर स्कीम का डायरेक्ट में एक्सपेंस रेशो है 1% के आसपास, और आपको डायरेक्टली इधर डबल एक्सपेंस रेशो देखने के लिए मिलेगा। तो ये जो बचा हुआ 1% होता है ये ग्रो को जाता है। तो इसी वजह से रेगुलर फंड्स आप अगर चूज कर रहे हो तो सोच समझ के करना, क्योंकि आप एक्सपेंस रेशो ज़्यादा पे करोगे और उसके बदले में ये लोग आपको सर्विस के तौर पर ये रेकमेंड करेंगे कि आपको कौन सी स्कीम में पैसा लगाना है, क्योंकि वो आपको एक्सपर्ट्स के द्वारा क्यूरेट करके ये जो सारा कलेक्शन है
वो देखने के लिए मिल जाएगा। आप अगर चाहो तो इधर से जाके आपकी स्ट्रेटेजी जो है वो देख भी सकते हो, इसको चेंज करना चाहो तो ऐसे चेंज भी कर सकते हो। लार्ज कैप में आपको कितना रखना है, आपको मिड कैप में कितना रखना है, डेट में कितना रखना है, कमोडिटीज़ में कितना रखना है, सब इधर आपको मिल जाएगा। आपको चाहिए तो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। और अगर आप जो भी एसआईपी आप शुरू करोगे, क्योंकि आपने प्राइम प्लान एक्टिवेट कर दिया है, तो ये सारा का सारा रेगुलर के इसमें जाने वाला है। अलग से कोई भी चार्जेस नहीं है, बट ये जो भी एक्सपेंस रेशो होगा वो आपको एडिशनली पे करना पड़ेगा। और अगर आपको चाहिए तो आप इसको यूज कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम इस पर्टिकुलर फीचर को यूज कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। कोई भी डाउट या दिक्कत आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।